गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 5 पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रमेय नंबर 5 है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हैं तब उनकी संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है, दो त्रिभुज कैसे हैं, समकोणिक हैं। समकोणिक मतलब कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, तब उनकी संगत भुजाओं के अनुपात वही होते हैं जो उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात होते हैं। मतलब अगर हम दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ ले लिए हैं तो इसमें दिया क्या क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर दिखाना है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इसलिए ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC पर एक लंब AP खींचेंगे और EF पर एक लंब DQ खींचेंगे। तो हमको सिद्ध क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर हम BC बटा EF ले लें, BC के संगत EF ही होगा, तो BC बटा EF ले लें तो BC बटा EF बराबर होगा AP बटा DQ के। ये हो गई संगत ऊंचाइयाँ। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, BC बटा EF बराबर AP बटा DQ। तो देखिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया क्या है कि दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। समकोणिक है मतलब ये संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो एंगल समरूपता अगर लगा दें तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के क्या है, समरूप है। तो ये लाइन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समकोणिक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ की। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। मतलब हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए पी बी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। त्रिभुज ए पी बी और डी क्यू ई, इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो ये है कोण ए पी बी 90 अंश है और कोण डी क्यू ई भी कितना है, 90 अंश है। और साथ ही साथ ये दिया है कि जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर है। तो एंगल समरूपता अगर हम लगा दें तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। अब ये जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए पी अपॉन डी क्यू, ये लिख लिया हम लोग। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अगर देखा जाए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए पी अपॉन डी क्यू, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होता है। देखिए, जो पिछला वाला प्रमेय था उसमें सारी चीज़ें सेम थी, बस यहाँ पे जो संगत माध्यिकाओं का अनुपात लिखा हुआ है वहाँ पे था संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ स्टेप तो सेम रहेगा। जैसे दिया है दोनों में कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। और हमको संगत माध्यिकाओं का अनुपात बराबर दिखाना है संगत भुजाओं के अनुपात के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माध्यिका बना लेंगे। शीर्ष ए से एक माध्यिका खींचे ए पी त्रिभुज ए बी सी में, और शीर्ष डी से एक माध्यिका खींचे डी क्यू त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखिए, चूंकि ए पी क्या है, माध्यिका है, तो जो पी है वो भुजा बी सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और डी क्यू त्रिभुज डी ई एफ की माध्यिका है, तो जो क्यू है वो भुजा ई एफ का मध्य बिंदु होगा। सिद्ध हमको क्या करना है कि अगर हम बी सी ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी बटा ई एफ बराबर है ए पी अपॉन डी क्यू के, ये सिद्ध करना है। अब देखिए, दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, समकोणिक हैं, तो हम लिख सकते हैं ये लाइन कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इसके बाद देखिए, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ तो ठीक है, लेकिन अब हमको जो प्रूव करना है वो ए पी और डी क्यू के रूप में चाहिए। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कैसे करें। तो अगर हम लोग ए पी बी और डी क्यू ई को समरूप दिखा दें तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। और जब उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे बी सी की जगह अगर हम चाहें तो 2BP लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो P है
वो BC का मध्य बिंदु है। तो जब BC का मध्य बिंदु है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर 2BP, क्योंकि BC को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं BC बराबर BP प्लस PC, और जब ये मध्य बिंदु है P तो जितना BP होगा उतना ही PC होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BP प्लस PC की जगह भी BP, तो हो जाएगा 2BP। BC बराबर 2BP लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे EF बराबर 2EQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया गया, BC की जगह 2BP, EF की जगह 2EQ, 2 से 2 कैंसिल, तो BP बटा EQ। यानी हमको यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमको मिल गया AB अपॉन DE बराबर BP अपॉन EQ, ये मिल गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है, तो उसके लिए हमको क्या मिल गया। पहली बात तो ये कि कोण B कोण E के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। और दूसरी चीज़ ये मिल गया कि AB अपॉन DE बराबर है BP अपॉन EQ के। अभी हम लोग प्रूव किए हैं ये वाला, तो इसमें कौन सा लगेगा। देखिए इन दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया, और ये इनके बीच बना कोण ये भी बराबर है, तो कौन सा समरूपता लगेगा, SAS। तो SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इससे हमको मिल गया AB अपॉन DE बराबर AP बटा DQ, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण को देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड जब बराबर करके हम लोग लिखेंगे तो जो हम लोग को सिद्ध करना था वो आ गया। फिर नेक्स्ट थ्योरम है, यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत कोण के समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, दो त्रिभुज हैं, कैसे, समान कोणिक। तो जब दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो समरूप भी होंगे। तो लिख लेंगे पहले क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में संगत कोण बराबर हैं, और साथ ही साथ हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो उनके संगत कोण के समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होगा। संगत कोण का समद्विभाजक, तो हम क्या करेंगे, कोण A के संगत कोण D है, तो कोण A का समद्विभाजक हम लोग AP खींचेंगे और कोण D का समद्विभाजक हम लोग DQ खींचेंगे। और हम लोग को ये सिद्ध करना है कि BC बटा EF जो संगत भुजाओं का अनुपात है, BC बटा EF बराबर होगा AP बटा DQ के, क्योंकि यही समद्विभाजक है संगत कोण के। तो अब देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। पहले तो जो दिया है ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम लोग को मिलेगा AB अपॉन DE बराबर BC बटा EF। ठीक है, हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो बाकी जो अभी हम लोग पिछला 2 प्रमेय सिद्ध किए हैं उससे ये आइडिया लग गया होगा कि अब हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग को मिल जाए एक साइड में AB अपॉन DE बराबर AP बटा DQ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड जब बराबर करेंगे तो जो हमको सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए कोण A कोण D के बराबर ये तो दिया है, तो जब कोण A कोण D के बराबर है तो उसका आधा भी आपस में बराबर होगा। तो कोण A का आधा अगर हम चाहें तो कोण BAP लिख सकते हैं, और कोण D का आधा अगर हम चाहें तो कोण EDQ लिख सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या है कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ को समरूप दिखाना है, जिससे कि हम लोग ये अनुपात निकाल लें, और जब ये अनुपात निकाल लेंगे तो इन दोनों से हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया कोण BAP बराबर कोण EDQ। अब जब दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में, देखिए ऐसे त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज यहाँ ले लें, Q है। तो अब जब इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो कोण BAP मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और साथ ही साथ कोण B कोण F के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है, ऐसा थ्योरम में कहा गया है। तो देखिए ये दोनों
कोण बराबर मिल गया तो एंगल एंगल समरूपता लगा दें तो ये त्रिभुज आपस में समरूप मिल जाएंगे, और जब त्रिभुज समरूप मिल जाएंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था AB/DE बराबर BC/EF। ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये सिद्ध हो गया जो हमको सिद्ध करना था। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला पार्ट है, ये 2 त्रिभुज बना दिया गया है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा समरूप है और कौन सी समरूपता लगा करके हम लोगों ने समरूप सिद्ध किया है, और उसको सांकेतिक रूप में लिखना है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों का नाम भी हमको लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ऐसे ही दूसरा वाला, तो यहाँ देखिए अब इसमें देखा जाए, देखिए हम लोग कितने तरह की समरूपता पढ़े हैं। एक पढ़े हैं एंगल 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 समरूपता, एक पढ़े हैं SAS समरूपता, और एक पढ़े हैं SSS समरूपता। तो देखिए एंगल 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 तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। SAS भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमको एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब एक बच गया SSS समरूपता, तो इसको लगा के हम लोग चेक करेंगे कि ये लग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये 2 बार में कटेगा 2 से 4। फिर यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, ये भी अगर हम BC/PR करें तो 1/2 आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग AB/QR निकालें तो 1/2 आएगा, BC/PR निकालें तब भी 1/2 आएगा, और AC/PQ निकालें तब भी 1/2 आएगा। मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। नाम क्या होगा इस त्रिभुज का, वो आप लोग जैसा अनुपात मिला है भुजाओं का उसके अनुसार देख करके लिख लेंगे। जैसे हमको क्या मिल रहा है, AB/QR, ये अनुपात बराबर मिल रहा है AC/PQ और BC/PR के। तो अब अगर नाम देना होगा दोनों त्रिभुजों को तो क्या देंगे, पहले वाले को तो लिख लीजिए त्रिभुज ABC, ये समरूप होगा त्रिभुज AB की संगत क्या मिल रहा है हमको, QR, तो QR और क्या बच गया P, ये हो जाएगा नाम त्रिभुज का। तो ऐसे ही आप लोग बाकी पार्ट्स में चेक करेंगे कि कौन से त्रिभुज समरूप हैं और कौन से त्रिभुज समरूप नहीं है। 6 पार्ट दिया गया है इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें देखिए त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA ये समरूप दिया गया, ये दोनों त्रिभुज, और इसमें कोण BOC बराबर 125 अंश, कोण CDO बराबर है 70 अंश। हम लोग को क्या निकालना है, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB। कोण DOC अगर निकालना है, DOC ये वाला कोण, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो ये देखिए जो BD है, ये BD क्या है, एक सरल रेखा है, तो इस पे बना जो कोण होगा वो 180 अंश का होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो कोण निकालना है हमको, उसका और 125 का दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। तो ये कोण निकालने के लिए 180 में से 125 घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, ये हो गया। अब DCO, तो DCO निकालना है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाले कोण DCO बराबर कोण BAO, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखिए जो हम लोग पहले निकाले हैं कोण DOC, ये वाला 180 में से घटा करके, तो कोण DOC का मान 55 अंश आया था। अब त्रिभुज DOC, तो यहाँ देखिए त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 70 अंश है, ये हम लोग अभी निकाले हैं 55, और इसका मान हम लोग को निकालना है। और अगर इसका मान हम लोग निकाल लेंगे तो वही कोण BAO के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी लगा करके जब हम लोग कोण DCO का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 55 अंश, और समीकरण 1 से जितना कोण DCO का मान होगा उतना ही कोण BAO का मान होगा, और यही दोनों पूछा था। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में